में फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल आया है। लगातार तीसरे दिन ये धमकी भरा ईमेल मिला है। 31 अक्टूबर और 5 नवंबर को भी धमकी भरा मेल आ चुका है और धमकी के बाद से मौके पर सुरक्षा एजेंसियां तैनात हैं। हाईकोर्ट परिसर को खाली करा दिया गया है। बता दें कि कल हाईकोर्ट में बार एसोसिएशन के चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले लगातार 3 दिनों से धमकी भरा ईमेल मिल रहा है। कल भी ये धमकी भरा मेल आया था, जिसके बाद से जांच एजेंसियां लगातार पड़ताल में जुटी हुई हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में फिर ये धमकी भरा ईमेल मिला है। हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। लगातार तीसरे दिन बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल आया है 31 अक्टूबर और 5 नवंबर को। इससे पहले ये ईमेल आ चुका है धमकी भरा और इसके बाद से ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। हाईकोर्ट परिसर को एहतियातन खाली करा दिया गया है। बता दें कि कल हाईकोर्ट में बार एसोसिएशन के चुनाव होने हैं। जयपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। राजस्थान हाईकोर्ट में फिर धमकी भरा ईमेल आया है। बम से उड़ाने की धमकी लगातार तीसरे दिन 31 अक्टूबर और 5 नवंबर को भी इससे पहले धमकी भरा ईमेल आ चुका था। दीपक हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, लगातार तीसरे दिन ये धमकी भरा ईमेल, अब कई सवाल उठ रहे हैं सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से जो जांच पड़ताल हो रही है। कोई जानकारी मिल पाई है कि बार बार ये ईमेल किसकी ओर से किया जा रहा है? अब बिल्कुल देखिए, आप इसमें ऐड ऑन कर लीजिए। 4 दिन और 4 धमकी जो है वो लगातार मिली है और इस समय हाई कोर्ट में कल जो है बार के इलेक्शन है वो भी होने हैं और उसके बाद लगातार 4 दिन लगातार जो पुलिस को जो धमकियां हाई कोर्ट को वो मिल रही हैं और उसके बाद एटीएस, दमकल और एसडीआरएफ की टीमें जो है वो इस समय हाई कोर्ट परिसर में पहुंचे हैं और वो लगातार सघन जो चेक इन अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। अभी तक के सर्च अभियान में किसी प्रकार की कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर कौन व्यक्ति है जो कि बार बार इस हाईकोर्ट को टारगेट कर रहा है, आखिर उसके मंसूबे क्या है। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट हाईकोर्ट शर्मा जी है। शर्मा जी, 4 दिन लगातार 4 धमकियां। हाँ, एक तो फ्राइडे को मिली थी, देन मंडे, ट्यूसडे और आज वेडनेसडे को कंटिन्यू मिल रही है। उससे पहले भी करीब 40 दिन पहले करीब मिली थी। तो ये 5वें नंबर की थ्रेट है। सर, या फिर क्यों, क्या वजह हो सकती है, उसको पकड़ में भी नहीं आ रहा? ये बड़ा सवाल यही है। देखो, धमकी देने का वाले का जो मोटिव क्या है, अब ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पर हमारे हाई कोर्ट की जो सिक्योरिटी है उसको हमको जरूर उसके अकॉर्डिंगली टाइट करना चाहिए। हमारे यहाँ पर 5 गेट हैं, 5 गेटों पर अच्छी सिक्योरिटी होनी चाहिए। इवन हमारे एडवोकेट्स को भी यदि आवश्यकता हो तो उनकी भी सिक्योरिटी प्रोसेस से गुजरना चाहिए। और एक संभव ये भी हो सकता है कि कोई पीआईएल आप में से कोई लगाए और आखिर देखे कि आखिर ये साइबर टीम में एक्सपर्ट हो, क्योंकि वो एक्सपर्ट है तो हमको भी एक्सपर्ट होना चाहिए, तभी तो इनको पकड़ेंगे, वरना तो ये बड़ा चैलेंज करते रहेंगे, बार बार काम डिस्टर्ब होता है। हाँ, देखो, वैसे तो ये सब एक्सपर्ट की बातें हैं। किस तरह से पुलिस को भी अब थोड़ा टाइट होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली ही हमारे 5 गेटों पर चुस्त दुरुस्त सिक्योरिटी होनी चाहिए। और हमारे यहाँ जो पार्किंग का सिस्टम है वहाँ पर भी हमारे गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती हैं एडवोकेट्स की। पार्किंग के भी अंदर भी बहुत टाइट सिक्योरिटी होनी चाहिए, ताकि इस तरह की बातें हो तो एक मजाक नहीं बने सिस्टम। तो ये सीनियर एडवोकेट है जो कह रहे हैं कि जो है सिस्टम का मजाक नहीं बने। और फिलहाल यहाँ पर आप देखिए, मैं आप सहयोगी निर्मल आपको जो एजेंसियाँ है वो आपको दिखा रहे हैं कि एजेंसियाँ अभी इस वक्त अंदर है, हाईकोर्ट परिसर के अंदर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। किसी प्रकार की कोई भी संदिग्ध वस्तु अभी तक नहीं मिली है। बड़ी बात यह है कि शुक्रवार से लेके और आज लगातार 4 बार जो है वो धमकी आ चुकी है। उससे पहले भी धमकी आई थी, यानी कि अब बीते 15 दिन में आप 5 धमकी राजस्थान हाई कोर्ट को बार बार कोई व्यक्ति जो है वो लगातार धमकी दे रहा है। आखिर उसके मंसूबे क्या है, क्योंकि निश्चित तौर पर वो एजेंसियों का भी समय जो है वो व्यर्थ कर रहा है। जो हाई कोर्ट के अंदर जो महत्वपूर्ण सुनवाई होती है तो वो भी कहीं ना कहीं इससे टल जाती है, तो वो भी वो डिस्टर्ब कर रहा है और आम पब्लिक के काम भी जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो बड़ी बात ये है कि आखिर ये कौन शख्स है, इसकी मेंटेलिटी क्या है जो बार बार इस तरह की जो धमकियां है वो दे रहा है। बहरहाल बड़ी चौंकाने वाली बात यह कि अभी तक भी इसको सुरक्षा एजेंसियों ने, चाहे एटीएस हो, चाहे साइबर टीमें हो, चाहे थाना पुलिस हो, अभी तक भी सुरक्षा एजेंसियों ने उस व्यक्ति को नहीं पकड़ा है। जो उसमें लिखावट है वो ये बयां कर रहा है कि ये जो व्यक्ति है वो संभवतः एक ही व्यक्ति जो है वो है। वो बार बार अलग अलग बातों का जिक्र करता है कि मैं इससे नाराज हूँ, इतनी देर बाद ब्लास्ट हो जाएगा। तो वो जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं एक ही व्यक्ति है और वो एक ही व्यक्ति बार बार हाईकोर्ट को जो है वो टारगेट कर रहा है। बड़ी बात ये है कि
अब जब उससे वो गिरफ्तार होगा, उससे पूछताछ होगी, तभी कहीं ना कहीं ये बात क्लियर हो पाएगी आखिर वो क्यों कर रहा है। लेकिन बीते अगर 2 या 3 महीनों की अगर मैं ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूं राजधानी जयपुर की, तो लगभग 50 से अधिक जो धमकियां है वो आ चुकी है। 50 से अधिक धमकियां, यानी कि हॉस्पिटल में आई है, इसके अलावा स्कूल्स में आई है, इसके अलावा कॉलेजेस में आई है, स्टेडियम में आई है, एयरपोर्ट में आई है, और अब हाईकोर्ट को वो व्यक्ति जो है वो टारगेट कर रहा है। पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर जो है वो मौके पर पहुंचे हैं, वो भी यहाँ पर लगातार जो है वो चेकिंग जो अभियान है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। और पुलिस का कहना है कि मुकदमा यहाँ पर दर्ज कर लिया गया है और साइबर टीमें उसकी तलाश कर रही है। वो उसके मंसूबे क्या है वो तो जब उससे पूछताछ होगी, वो अरेस्ट होगा, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन अभी पुलिस की टीमें जो है वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। बहरहाल अभी आप कोर्ट परिसर के अंदर देखेंगे जो कामकाज है वो वापस से जो है वो शुरू हो चुका है। जो अंदर जो एडवोकेट्स का आना जाना है, जो पब्लिक हियरिंग होती है, उसके मामले में जो बार बार आना जाना है, वो रूटीन जो है वो चालू हो गया है। लेकिन थोड़ी देर पहले जो है एक जो काम है वो रुक गया था, सभी को जो है वो बाहर निकाल दिया गया था। सिक्योरिटी रीजन की वजह से सभी को बाहर आ गए थे और उसके बाद पुलिस अंदर गई, टीम एजेंसियां अंदर गई, उसके बाद चेकिंग अभियान चलाया। जब अंदर कुछ भी नहीं मिला तब जाकर एजेंसियों ने जो है वो राहत की सांस ली है। और बहरहाल अब कौन व्यक्ति है, क्योंकि वो बार बार मैसेज मेल कर रहा है, संभवतः वो कल भी कर सकता है, तो अब कल की तैयारी जो है वो पुलिस को आज करनी होगी। अपडेट्स लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो हाईकोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है और लगातार चौथे दिन ये धमकी भरा ईमेल, पिछले 4 दिनों से लगातार धमकी भरा ईमेल मिल रहा है, जिसके बाद से